सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं जानती हूँ कि बहुत टाइम से मेरे वीडियोस नहीं आ रहे थे, बट मैंने अभी मिस किया। और जैसा मैंने बताया कि मुझे बहुत मज़ा आता है ये सब करने में, तो मुझे अच्छा लगता है। तो ऐसे ही मैं एक दिन ऐसे मैं सोच रही थी कि क्या होता होगा, कैसे होता होगा, या ऐसे कभी कभी एक रैंडम थॉट था मेरे दिमाग में। तो मैं ये सोच रही थी कि एक हैंडमेड चीज़, अपने हाथों से जब हम कुछ बनाते हैं तो उसका एक क्या फीलिंग होती है, मैं उसके बारे में आज बात करना चाहती हूँ। ठीक है। तो हम जनरली लोगों को गिफ्ट्स देते हैं, हाँ, जस्ट टू एक्सप्रेस आर फीलिंग्स टू समबडी। जब हम खुश होते हैं तो गिफ्ट देते हैं, और हम क्या कहते हैं, परचेज करते हैं गिफ्ट और फिर दूसरे को दे देते हैं। तो उसमें ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं होता, और जस्ट वी बाय एंड फिर उसके बाद हम गिफ्ट करते हैं। तो यही चीज़ जो है मेरे दिमाग में चल रही थी, और मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि जब भी कभी भी मैं जब बहुत खुश होती हूँ, जब मेरे मन में किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा सम्मान होता है या किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार होता है, चाहे वो मेरे घर वाले हों, चाहे मेरे दोस्त हों, यार हों, या कोई भी व्यक्ति जिसको मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ या कुछ भी, आई जस्ट लव टू डू समथिंग बाय माई ओन। आई नो दैट कि हम सभी अपना कमाते हैं, हम सभी अच्छा कमा सकते हैं, किसी को कुछ खरीद के दे सकते हैं, पर जो खुशी जो खुद के हाथ से बनाई हुई चीज़ों को औरों के लिए करना है, उसका कोई मुझे नहीं लगता कि कोई क्योंकि मेरे को मेरे को ये स्टोरी किसी ने सुनाई थी, तो मैं तुम्हें सुना रही हूँ। ठीक है, या फिर मैंने कहीं से सुनी है तो तुम्हें तो सुना रही हूँ कि जो मदर टेरेसा होते हैं, तो वो एक कोढ़ी इंसान का ट्रीटमेंट कर रही होती हैं, और जो सिद्धू पाजी हैं वो उनकी हेल्प करने के लिए वहाँ पे जाते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं पैसे दे दूँगा और इसके उसके लिए, बट वो उसको उसका जो पूरा चीज़ है, उसको जो भी क्या कहते हैं, जो भी उसको रोग हो रखा था, है ना, जो भी उसको रोग हो रखा था, उसको वो अपने हाथों से उसकी सेवा करती है। तो वो कहती हैं कि मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, मुझे आपकी सेवा चाहिए। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमको लगता है हमारे पास पैसे हैं, हम अपनी हर चीज़ लोगों को, हम अपने पैसों से लोगों को खुश कर सकते हैं, बट लिटरली आई एम टेलिंग यू कि दैट यू कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, इट इज़ ट्रू। और ये चीज़ मैं खुद भी रियलाइज़ करती हूँ कि जैसे कि कल की ही बात बता रही हूँ कि मेरे को कुछ खाने का मन था, तो आई हैव ऑर्डर कि, तो मैंने पिज़्ज़ा मंगा लिया, मैंने पिज़्ज़ा खा लिया मुझे वो। बट ऐसे ही आज जब मेरे को भिंडी की सब्ज़ी बहुत पसंद है, तो और ख़ासकर मुझे मेरे हाथों की बनाई हुई भिंडी की सब्ज़ी बना के औरों को खिलाना बहुत पसंद है। तो मेरे घर में जब भी भिंडी आती है तो मेरी मम्मी नहीं बनाती, उनको मालूम है, क्योंकि मेरे को पसंद है, मैं सबके लिए बनाऊंगी, सबको खिलाऊंगी, अपने तरीके से बना के सबको खिलाना, फिर मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो ऐसे ही मैं सोच रही थी, और उसके बाद बना के सबको खिलाने के बाद मेरे को इतनी खुशी हुई कि वो जो मैं ऑर्डर करती हूँ ना और खा लेती हूँ, क्योंकि मेरे को ना बहुत दिन से कुछ चटपटा तड़कता भड़कता कुछ खाने को मन कर रहा था। कल भी मैंने खाया था, वो पिज़्ज़ा भी खाया था, अच्छा था वो, उसमें कोई बात नहीं है। बट जो मज़ा जो खुद से करके, ऐसे ही सेम मार्केट जाती हूँ मैं और भगवान के फूल लेकर आती हूँ खरीद के, ठीक है, और बनी बनाई मालाएं लेके भगवान को आके चढ़ा देती हूँ। बट वो जो फूल तोड़ के लाना, फिर उसको बनाना, उसमें जो वो उसमें जो समर्पण होता है ना, उसका एक अलग ही महत्व होता है। तो ये जो चीज़ें हैं, मैं क्यों ये बात बता रही हूँ कि हम सब
आजकल बहुत ही मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मटेरियल्स पे डिपेंडेंट हैं कि पैसे हैं खरीद लेंगे और हो जाएगा, इट इज़ ईजियर। बट कहीं ना कहीं वो जो सर्विस मतलब वो जो सेवा का जो भाव है हम सबके अंदर, है ना, जो सेवा का भाव है हमारे सबके अंदर, वो कहीं ना कहीं ख़त्म सा होता जा रहा है। हम सब कोशिश करते हैं कि हम किसी के लिए अच्छा कर पाएँ, कोशिश हम सबकी यही होती कि हमारे से किसी का गलत ना हो, हम औरों के लिए अच्छा कर पाएँ। तो इन सब में जब मैं ये सोचती हूँ यार कि एज अ ह्यूमन हमको किस चीज़ की आज ज़रूरत है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है एज अ ह्यूमन, तो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी काइंडनेस। कि यार क्या मतलब कितना पैसा और क्या मतलब का हमारा जीवन एक इंसान के रूप में कि हम जो है किसी की ना तो सेवा कर पा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, ना हम कोई सही काम कर पा रहे हैं, और सिर्फ हम एक ऐसी भागती हुई दौड़ती हुई ज़िंदगी में पीछे पड़े हैं। ऐसा नहीं है कि आई डोंट वांट टू गेट सक्सेस, हम सभी को चाहिए, हम सभी अपनी लाइफ में बेहतरीन करना चाहते हैं, और इस बेहतरीन के साथ साथ हमारा एक मॉरल ड्यूटी ये है कि यार हम ये सब करते हुए ये ना भूलें कि यार हम जितना कर रहे हैं ना वो इस दुनिया के काम भी आना चाहिए, है ना, कि भाई मैं अच्छा रह लूँ, मैं अच्छा ओढ़ लूँ। तुम एक चीज़ समझना, कभी भी तुम लोग सब लोग जो बहुत प्रिविलेज्ड हैं, ऐसा नहीं, मैंने ये नहीं बोलूँगी कि मैं प्रिविलेज्ड नहीं हूँ, मैं भी प्रिविलेज्ड हूँ कि भगवान ने मुझे अच्छे पेरेंट्स दिए, एक अच्छा घर दिया जहाँ पे मुझे बहुत छोटे से खाने पीने के लिए कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा कि मतलब मेरे को रोटी के फाके पड़ रहे हों, या मेरे को मतलब छोटे से मुझको अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पाया या फिर ऐसा कुछ। तो अगर मेरे को बेसिक एलिमेंट्री चीज़ें भी मिल पाई हैं तो आई शुड बी थैंकफुल, है ना। और हर किसी को ऐसा होना चाहिए, और इसके बाद भी हमारी पूरी मेहनत, पूरा दिमाग हमारा अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में लगा रहता है। मेरा भी पूरा दिमाग अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में ही लगा है। बट एट द सेम टाइम व्हेन आई हैव अ थॉट ऑफ बीइंग सक्सेसफुल, तो उसका एक हमारे पास उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य ये होना चाहिए कि यार अगर हम लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर भी पाते हैं, या हम कर रहे हैं, हम उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर मुझे इससे कुछ मिलता है तो जो मुझे मिला है इसका यूज़ औरों के लिए भी होना चाहिए। हम औरों की जिंदगियों को भी एक एक सार्थक चीज़ों में लगा सकें। अगर कहीं ना कहीं अगर हमारे दिमाग में ये है कि यार मेरा पैसा है, मैं तो, और यार मतलब अगर तुम्हारा पैसा है भी तो हाउ डू यू नो कि कितना तुम जीने वाले हो, ये तो लेके कोई नहीं जा रहा है, हम सबको मालूम है। तो उसके बाद भी वी आर सो वरीड अबाउट मेकिंग मनीज, हैविंग अ स्ट्रेसफुल लाइफ। हम एक से दूसरे लोगों का जीना हराम कर रहे हैं, एक से दूसरे लोगों की बुराइयां करने में काम अपना हराम कर रहे हैं। वाई देयर इज एनी नीड ऑफ इट, कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपना लाइफ, द मेन थिंग इज, ना तो हम किसी की लाइफ ख़राब करें और ना किसी को अपनी लाइफ ख़राब करने दें। एट द सेम टाइम हम जो मेहनत कर रहे हैं, हमको जो कुछ मिल पा रहा है, हम वो एक जन कल्याण, एक सेवा में तो हमको अपना देना ही चाहिए। हम भगवान के लिए भी कुछ करते हैं, पूजा करते हैं, कुछ भी करते हैं, ठीक है, तो हम बस ऐसे ही कर देते हैं, ठीक है। वो उसके लिए भी थोड़ा सा अगर हम एक्स्ट्रा कुछ कर लें तो उसमें क्या बुराई है। और ये भी हटाओ, है ना, कभी जो हमने कमाया उसका थोड़ा सा भाग हम किसी के पढ़ाई में, किसी बच्चे की पढ़ाई में लगा दें, हम किसी ऐसे अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए कर दें। और इसकी ज़रूरत नहीं है कि हम दुनिया को मतलब बता बता के बताएं कि यार मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, है ना। हम बस वो चीज़ें कर दें।